नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एच पी जी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम जो है आपकी जो है वोकैब की एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपको जो है आज हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे ईडियम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम जो 20 इंपॉर्टेंट ईडियम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल से जो पहली बार जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। देन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक जो है आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे वीडियो पे आपको याद करवा दी जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो पहली बार चैनल को जुड़ा है वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो पहला है हमारे पास जो है ये सारे जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि रेड लेटर डे। रेड लेटर डे यानी कि कैसा होता है? यानी कि लाल दिन होते हैं। तो लाल दिन क्या होता है? कोई शुभ ऐसा होता है ना, कोई खतरे का निशान भी होता है लाल। तो यानी कि जिस दिन आपकी शादी हो रही है तो आपको तो भाई ऐसा हो रहा है कि खुशी का दिन होगा। पर उसके बाद आपके ये दिन कैसे होंगे? यानी कि खतरे वाले दिन होंगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो रेड लेटर डे क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन। यानी कि आपका शादी का दिन कैसा होगा? आपके लिए महत्वपूर्ण दिन होगा, सभी के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो रेड लेटर डे आप ऐसे याद रख सकते हो। मेमोरेबल डे हो सकता है। एन इंपॉर्टेंट डे, तो इसका जो कैसे आंसर आएगा? तो इसका आएगा एन इंपॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नॉटवर्दी और मेमोरेबल, या हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। तो कुछ भी यहाँ से आ सकता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि इसको बोलते हैं रेड लेटर डे को बोलते हैं महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं हम। गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ गैब होता है यानी कि जीवा पर सरस्वती का वार। जैसे कुछ आप बोल देते हो और वो अचानक से सही हो जाता है, तो उसको होता है गिफ्ट ऑफ गैब। यानी कि एबिलिटी टू स्पीक ऑफ एलिक्वेंटली। एलिक्वेंटली यानी कि जो है आपके पास जो है बात करने की ऐसी क्षमता हो, जिससे आप जो है सभा में जो है कुछ भी बोलोगे वो आपके जो है बिल्कुल ही मतलब उसमें प्रभाव कर सकते हो अपनी बातों से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एबिलिटी टू स्पीक एलिक्वेंटली। ठीक है, यानी कि टॉक वेल एंड परसिस्वेशली। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको अच्छी बात करना है, यानी कि या इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोलने की कला को यानी कि कुशलता को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना अ हार्ड नट टू क्रैक। यानी कि हार्ड नट को क्रैक करना। तो नट क्या आपको पता ही है? देखो, नट को क्रैक करा तो ये इसमें क्या लग रहा है? इसका जोर लग रहा है ना, इसका मुंह फूल चुका है। तो यानी कि हार्ड नट टू क्रैक होगा लोहे के चने चबाना, यानी कि कोई मुश्किल काम करना। ठीक है, तो डिफिकल्ट टास्क को बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अ डिफिकल्ट टास्क या अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या अ टफ चैलेंज। ठीक है, तो इसमें बताया गया द एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वाज अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, उसको मुश्किल करना बहुत ही, उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अ वाइल्ड गूज चेस। गूज क्या होता है? बत्तख को बोलते हैं गूज। ठीक है, तो अ वाइल्ड गूज चेस को होता है निरर्थक खोज करना। ये बत्तख के पीछे भाग रहा है, तो ये कह रहा है निरर्थक खोज कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे इसका क्या आएगा? फ्यूटाइल सर्च, यानी कि जो है व्यर्थ पे सर्च करना। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, या अ वर्थलेस हंट और अ चीज। याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हो। यहाँ पे लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ऑल द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू टू रिमूव इलिटरेसी इन इंडिया इज लाइक अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जो है इलिटरेसी को यानी कि बेरोजगारी को जो है भगाने की वो जो बात करता है, दूर करने की बात करता है गवर्नमेंट, वो उसमें जो है फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस एफर्ट में गवर्नमेंट का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फेस टाइम म्यूजिक। फेस टाइम म्यूजिक यानी कि क्या होगा? अब फेस करना म्यूजिक को क्या होता है? अपने किए हुए परिणाम को भुगतना, यानी कि टू गेट रेप्रिमेंडेड, या बी पनिश्ड, या टू बी बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है, एक्सेप्ट द ब्लेम। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? फेस द म्यूजिक। अगर आपसे पूछा जाएगा फेस द म्यूजिक, तो यानी कि अपने किए हुए परिणाम का भुगतान करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून यानी कि जो एक बार में दिखना, यानी कि कभी कभार दिखना, तो उसको बोलते हैं यानी कि रेयरली एंड इरफ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो जो रेयर चीज़ होती है उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, कभी कभार दिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास है, टू बी अंडर वेदर। तो उसको क्या बोलते हैं? टू बी अंडर वेदर यानी कि कुछ बीमार होना। याद रखेंगे टू बी अंडर वेदर का मीनिंग क्या हो जाता है? बीमार होना। ये टू नॉट फील वेल, टू फील सिक फॉर अनहेल्दी, या टू बी लो इन स्पिरिट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास जो है क्या होगा।
टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट का मीनिंग क्या हो जाता है? टू स्मेल अ रैट यानी कि जो है दाल में काला होना, ठीक है, किस चीज़ पे आपको संदेह होना है, ठीक है। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ठीक है, इसका ये मीनिंग बन जाएगा ये डिटेक्टेड टू समथिंग रॉन्ग या हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग। तो किस चीज़ पे आपको जो है लगा, बोलते हैं ना आप कि मुझे दाल में काला लग रहा है, या टू स्मेल अ रैट, यहाँ पे जो है स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब ये यानी कि आपको जो संदेह है, तो सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो याद रखेंगे उसको क्या होते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमान से बोल्ट गिरना, तो क्या होगा, आसमान से थोड़ी ना बोल्ट गिरते हैं, तो आकस्मिक घटना यानी कि जो है जैसे आपने सोचा नहीं होगा वो चीज़ घट जाना। तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट को बोलते हैं आकस्मिक घटना होना, ठीक है। अ कंप्लीट सरप्राइज होना, अ सडन कैलेमिटी होना, कैलेमिटी क्या होता है, डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, आपदा आना, एन एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर होना, ठीक है। तो ये इसके सारे मीनिंग हो जाएंगे, ठीक है। अबर्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट चीज़ें हो जाना, ठीक है। आइए देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से ये देख सकते हो आप, बीट अराउंड द बुश यानी कि ये बुश है, और तो ये क्या कर रहे हैं, आगे पीछे मार रहे हैं, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश यानी कि जो झाड़ी में नहीं मार रहे हैं, आगे पीछे मार रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है, तो उसका मीनिंग होता है यानी कि जो है घुमा फिरा कर बात करना। बीट अराउंड द बुश यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं मेन टॉपिक को। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो ओवर वंस ओन ट्रम्पेट उसको क्या होता है, खुद की तारीफ खुद करना, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, खुद की तारीफ को जो खुद करना। तो ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट यानी कि जो आपने अचीव किया है उसके बारे में अपनी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। हमारे पास 12 है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, उसको क्या बोलते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट को बोलते हैं अनियमित रूप से, इसको बोलते हैं अनस्टेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेगुलरली, कोई चीज़ जो इरेगुलर होता है तो उसको बोलते हैं अनियमित रूप से, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी करना, बहुत तेज़ी से जो तरक्की करना है किस चीज़ को, तो वेरी क्विकली, तो यहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो बाई लीप्स एंड बाउंड यानी कि बहुत तेज़ी से रैपिडली आपको सक्सेस मिल गई है, ठीक है, ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है थ्रो थिक एंड थिन। तो थ्रो थिक एंड थिन का मीनिंग क्या होता है, तो थ्रो थिक एंड का थिनिंग मीनिंग होता है हर हाल में कोई चीज़ करना, जैसे स्पोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको जो हर टाइम में आपको सपोर्ट करना, तो इसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन। इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून, तो आपके जो अच्छे बुरे में जो साथ देता है उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे दिया गया है कि ये दो हस्बैंड वाइफ है, तो थ्रो थिक एंड थिन ये इसके हर मुसीबत में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टू टर्न अ डीफ ईयर, तो उसको बोलता है, तो उसको बोलता है कान पर जूं तक ना रेंगना, आपने सुना होगा हिंदी में, तो कान पर जूं तक ना रेंगना उसको बोलता है टर्न अ डेफ ईयर। तो टर्न अ डेफ ईयर का मीनिंग होता है यानी कि डिसरिगार्ड करना, रिफ्यूज टू गो अवे, कोई सुनी हुई चीज़ को जो है अनसुना कर देना, निगलेक्ट कर देना किसी चीज़ को। टू बी इंडिफरेंट हो जाना, टू पे नो हीड, किसी चीज़ पे कोई फर्क ना पड़ना, तो उसको बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर। जैसे इस लड़की ने अपने जो कान बंद कर दिए हैं, ये सुनना नहीं चाहती, निगलेक्ट करना चाहती है, ठीक है। 16 हमारे पास एट द 11th आवर, तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। जैसे आपको जो है किसी काम के लिए बोला गया था, आपको बोला था कि 12 बजे तक जो है आप कहीं पे पहुंच जाना, और आप जो है उस जब आपका टाइम निकलता गया, आपने देखा कि 11 बज गए, तो उसको आपने बोला एट द 11th आवर, तो यानी कि आखिरी मौका, आपके पास कितना टाइम बचा था, आखिरी मौका बचा था, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ होना, तो उसको बोलते हैं आखिरी मौके पे, यानी कि एट द 11th आवर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जैसे कोई आपको गर्ल्स पसंद आ गई, ठीक है, लड़का लड़की को या लड़का दोनों को जो है पसंद आ गई, तो आप जब उसको फर्स्ट टॉक करोगे उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। बात तो करनी पड़ेगी अगर आपको पसंद आया हो, तो आप चाहते हो कि वो बात करे, जब आप उससे पहली बार बात करोगे तो उसको बोलते हैं ब्रेक आइस। यानी कि जैसे कोई मीटिंग चली हुई है, तो जब सारे चुप बैठे होते हैं तो उसमें से कोई एक व्यक्ति बीच में से बोलता है, तो उसको बोलते हैं इनकी ब्रेक द आइस, ठीक है, यानी कि चुप्पी तोड़ना।
तो इनिशिएट करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, इनिशिएट होता है शुरुआत करना, इनिशिएट समथिंग, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू मेक समवन कंफर्टेबल, ठीक है, किसी को कंफर्ट करवाना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो है हैचेट क्या होता है, कुल्हाड़ी को दफना देना, तो उसको बोलते हैं झगड़ा खत्म करना, ठीक है। टू मेक पीस, यानी कि शांति बनाए रखना। फॉरगेट पास्ट क्वेरल, पुरानी चीजें, पुरानी जो भी लड़ाई थी उनको भूल जाना, तो उसको बोलते हैं बरी द हैचेट, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है, यानी कि कॉक होता है मुर्गा और जो है सांड की स्टोरी, तो कैसी होती है, बेसिर पैर की कहानी होती है, उटपटांग बातें होती हैं, कॉक एंड बुल की स्टोरी। एन एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये अब्सर्ड स्टोरी होती है जिसकी कोई जो है सिर पैर नहीं होता किसी बात का, इम्प्रॉबेबल स्टोरी होती है, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, बेसिर पैर की बातें। आइए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड क्या मीनिंग होता है, यानी कि कोई चीज़ हाथ से निकल जाना, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है तस्वीर में, ये घोड़े पे बैठा था और घोड़ा नीचे से निकल गया और इसके हाथ से निकल गया, ठीक है, तो हाथ से निकल जाना है, यानी कि जैसे कोई आपके पास इस बार बहुत सारे बच्चों के पास पुलिस की वर्दी डालने की अपॉर्चुनिटी है, पर जो इसमें थोड़े सा भी अपने तैयारी में थोड़ा सा भी इसमें ढील देगा, वो बंदा जो अपने हाथ से ये जॉब खो देगा, ठीक है। फिर बाद में पता नहीं कब सुख जी आपके लिए जो नौकरी देंगे, ये तो वही जान पाएंगे, पर ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके अगर आपने देखना होगा तो इसको हाथ से मत जाने देना, यानी कि गेट आउट ऑफ हैंड होने मत देना, ठीक है। तो टू बिकम अनकंट्रोलेबल, या कंट्रोल से बाहर होना, या गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये चीज़ें मत होने देना। तो ये थे गाइज आज की 20 इंपॉर्टेंट हमारे पास ईडियम्स। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पहली बार चैनल से जुड़ा हुआ है उसको जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। देन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए, और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। उसके देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार करते रहिए, धन्यवाद।